नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रही हैं। और हां, आप अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत के साथ ही राजगीर जू सफारी और ग्लास ब्रिज पर पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। प्लास्टिक बैन पर सख्ती। पटना नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाने का अभियान चलाया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बाघों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए पर्यटन विभाग ने नई इको टूरिज्म स्पॉट विकसित करने का फैसला लिया। गंगा आरती का विस्तार। मुंगेर और बेगूसराय के गंगा घाटों पर भी वाराणसी की तर्ज पर नियमित गंगा आरती शुरू करने की योजना बनी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। पटना में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कंस्ट्रक्शन साइटों पर एंटी स्मॉग गन का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। राज्य के सभी जिलों में चल रही विशेष भूमि सर्वे को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त अमीनों की प्रतिनियुक्ति की गई। साइबर हेल्प डेस्क। हर अनुमंडल स्तर पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए विशेष हेल्प डेस्क काउंटर खोले गए। बिहटा एयरपोर्ट अपडेट। बिहटा में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए सेना और नागरिक उड्डयन विभाग के बीच समन्वय बैठक हुई। शराब तस्करी पर शिकंजा। झारखंड और यूपी की सीमाओं पर जांच तेज की गई। भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त की गई। लोक शिकायत निवारण। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए मामलों के निष्पादन की गति बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। राज्य सरकार ने नए स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड की राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। बैंकिंग विस्तार। ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए 200 नए बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट केंद्र खोलने की अनुमति दी गई। औद्योगिक क्लस्टर। बेगूसराय में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए एक विशेष औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना को मंजूरी मिली। हस्तशिल्प मेला। पटना के गांधी मैदान में क्षेत्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज हुआ, जिसमें 15 राज्यों के कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। जीएसटी संग्रह। बिहार में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस महीने जीएसटी संग्रह में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने पर रेल मंत्रालय विचार कर रहा है। इलेक्ट्रिक बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने मुजफ्फरपुर और गया के लिए 20 नई इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है। ग्रामीण सड़कें। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 150 नई सड़कों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। रेलवे पुल मरम्मत। किऊल जमालपुर रेलखंड पर पुराने पुलों की मरम्मत के कारण कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया। हेलमेट चेकिंग अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने पूरे राज्य में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। ब्लड बैंक नेटवर्क। राज्य के सभी अनुमंडल अस्पतालों को ई रक्त कोष पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिससे खून की उपलब्धता का पता चलेगा। किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा। आईजीआईएमएस पटना में मध्यम आय वर्ग के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा सूची कम करने हेतु नई ओटी चालू किए गए। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन। छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने नई टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू की। मोबाइल हेल्थ यूनिट। सुदूर पहाड़ी और दियारा क्षेत्रों के लिए 10 नई मोबाइल हेल्थ वैन को हरी झंडी दिखाई गई। आयुष्मान कार्ड। बिहार में आयुष्मान भारत के तहत रिकॉर्ड 2 करोड़ कार्ड बनाने का लक्ष्य इस सप्ताह पूरा होने की उम्मीद है। बिहार गौरव सम्मान। कला एवं संस्कृति विभाग ने विभिन्न विधाओं के 20 कलाकारों को बिहार गौरव सम्मान देने की घोषणा की। स्टेडियम नवीनीकरण। मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए मास्टर प्लान को कैबिनेट की मंजूरी मिली। लोक गायन कार्यशाला। शारदा सिन्हा की स्मृति में मिथिलांचल में युवा लोक गायकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। अंतर्राज्यीय कुश्ती। हाजीपुर में आयोजित अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के पहलवानों ने 3 स्वर्ण पदक जीते। पुस्तकालय अभियान। हर पंचायत एक पुस्तकालय अभियान के तहत 400 नई पंचायतों में भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ। आगजनी से बचाव। अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी बड़े मॉल्स और अस्पतालों को फायर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का अल्टीमेटम दिया। राशन कार्ड ई-केवाईसी। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पेंशन का निपटारा। समाज कल्याण विभाग ने लंबित वृद्धजन पेंशन के मामलों को सुलझाने के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया। अतिक्रमण हटाओ अभियान। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के किनारे अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक अभियान चलाया। जल संचय। मनरेगा के तहत राज्य भर में 500 नए तालाबों और चेक डैमों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। राज्य के 10 और जिलों में जीविका सरस मेला लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि ग्रामीण उत्पादों को शहर में पहचान मिले। कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई। पिंक पुलिस बूथ। पटना के व्यस्त बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 5 नए पिंक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया है। महिला उद्यमी मेला। उद्योग विभाग ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण शिविर आयोजित करने का फैसला किया है।
आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प। राज्य के 500 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बजट आवंटित किया गया। डोर स्टेप डिलीवरी, राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का ट्रायल पटना में शुरू हुआ। स्ट्रीट वेंडर जोन, मुजफ्फरपुर और गया में रेहड़ी पटरी वालों के लिए व्यवस्थित वेंडर जोन बनाने का काम शुरू किया गया। कचरा प्रबंधन, नगर विकास विभाग ने वीज टू वेल्थ नीति के तहत कचरे से खाद बनाने वाली 15 नई प्लांट लगाने की मंजूरी दी। स्मार्ट लाइटिंग, बिहार शरीफ और पूर्णिया के मुख्य मार्गों पर पुरानी लाइटों को हटाकर स्मार्ट सेंसर वाली एलईडी लाइटें लगाई गई। पार्क और हरियाली, पटना के कंकड़बाग इलाके में 2 नई सामुदायिक पार्कों का जीर्णोद्धार कर जनता के लिए खोला गया। ई मापी पोर्टल, जमीन की पैमाइश यानी नापी के लिए ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग हेतु ई मापी पोर्टल को और भी सरल बनाया गया। पुनौरा धाम विकास, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ते हुए वहां यात्री सुविधाओं के विस्तार का काम शुरू हुआ। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर में पर्यटकों के लिए विशेष गैलरी का निर्माण अंतिम चरण में है। सांस्कृतिक भवन, प्रत्येक अनुमंडल में सांस्कृतिक भवन बनाने के लक्ष्य के तहत भागलपुर में नए भवन का शिलान्यास किया गया। एडवेंचर स्पोर्ट्स, बांका के ओढ़नी डैम में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर गतिविधियों को पर्यटन विभाग ने औपचारिक रूप से शुरू किया। चंपारण में टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। चीनी मिलों का पुनरुद्धार, बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन पर एथेनॉल और अन्य औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए नए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। लघु उद्योग प्रोत्साहन, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने बुनकरों को कम ब्याज दर पर वर्किंग कैपिटल देने की नई स्कीम लॉन्च की। इन्वेस्ट बिहार 2026, पटना में आयोजित होने वाले आगामी इन्वेस्टर मीट के लिए खाड़ी देशों के निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। चमड़ा उद्योग, मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में लेदर क्लस्टर के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे का काम शुरू हुआ। सुधा डेयरी का विस्तार, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी सुधा ने उत्तर बिहार में 3 नए प्रोसेसिंग प्लांट खोलने का निर्णय लिया है। बकरी पालन योजना, ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्नत नस्ल की बकरियों के वितरण हेतु विशेष अनुदान योजना शुरू हुई। दूध उत्पादन रिकॉर्ड, राज्य में पिछले 48 घंटों में दूध के संग्रहण में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। पशु एम्बुलेंस सेवा, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स यानी पशु एम्बुलेंस के जरिए अब पंचायत स्तर पर बीमार मवेशियों का इलाज घर बैठे संभव हो रहा है। चारा वितरण, गर्मी के मौसम में चारे की कमी को देखते हुए डेयरी सहकारी समितियों ने रियायती दरों पर चारा उपलब्ध कराना शुरू किया। ई विधानसभा, बिहार विधानसभा के पुस्तकालय और पुराने अभिलेखों को पूरी तरह डिजिटल करने का प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। साइबर सुरक्षा केंद्र, पटना में अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर यानी सीएसओसी बनाने के लिए तकनीकी पार्टनर का चयन कर लिया गया। पंचायत राज पोर्टल, अब वार्ड सदस्य अपनी योजनाओं की प्रगति और फंड का विवरण सीधी मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे। जमीन रजिस्ट्री, निबंधन विभाग ने जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया को स्वतः शुरू करने का सिस्टम लागू किया।